नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो अब बज रहे हैं दोपहर के 3:30। तो यहाँ पर जो पशु बंधे हुए हैं इधर, मुझे इधर से खोलकर इधर बांधना है, क्योंकि अभी धूप आ रही है। तो पहले मैं घास करूँगी और जो यहाँ पशु ने गोबर कर रखा है वो उठा के मैं वहाँ पर डाल दूँगी। फिर जब इधर छाया आ जाएगी तो मैं इन सारे पशुओं को उधर खोल कर बांध दूँगी। तो जो गोबर है पहले उठाकर हम वहाँ पर इकट्ठा कर देंगे। सुबह नहलाकर पशुओं को हम इधर छाया में बांध देते हैं, जहाँ पर हमने टीन सेट बनवा रखा है। तो यहाँ पर जो गोबर कर रखा है पशुओं ने, सबसे पहले में गोबर उठाकर एक जगह इकट्ठा कर देंगे, फिर इसे उठाकर हम कूड़ी पर डलवा देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पहले घास करती तो जो गोबर कर रखा है पशुओं ने सारा काट देते हैं। तो सबसे पहले मैं पशुओं को गोबर उठाती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं घास करने के लिए लगती हूँ। जो मैंने खल भिगोई थी ना वो भी भीग जाएगी, क्योंकि अगर मैं सुबह खल भिगो कर रखती हूँ तो उसमें से ना बहुत ज़्यादा झड़ निकलती है और हाथ में ना चीज़ मारने लगती है, जैसे मिर्ची लगती है। तो इसलिए मैं जब घास करती हूँ उससे 1 घंटे पहले ही खल को भिगो देती हूँ। तो इतने मैंने पशुओं का गोबर उठाया और पानी पिलाया था, तो इतने जो खल थी हमारी भीग कर वो भी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 3:30 बजे घास इसलिए करती हूँ, क्योंकि शाम को जब हम दूध निकालते हैं 5:30 बजे के करीब, तो वे इतने अपना घास खा लेते हैं। अगर हम थोड़ी लेट भी घास करते हैं तो जो पशु है वो इतनी जल्दी दूध नहीं बना पाते हैं। अब मैं डेली ना 3:30 पर घास करती हूँ। सर्दियों में तो मैं 1:30 बजे करीब घास कर देती थी। तो अब जब जो गोले कुट्टी थी वो आनी बंद हो गई थी, तो यहाँ पर आज मुझे करनी है भुस की साननी, क्योंकि अब जो गन्ने की फसल थी वो ख़त्म हो गई थी। तो चेरी अभी छोटी है और बाजरा जो है वो लाते हैं, थोड़ा ही बाजरा डालना था भुस की साननी में, जिससे जो साननी है वो हरी हो जाए। तो क्योंकि भुस की साननी जो है पशु अभी थोड़ी कम खाएंगे, क्योंकि कई दिन से, यानी कई कई दिन से क्या कई महीने से गोले कुट्टी खा रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भूस में से बड़ी बड़ी रनी इतनी उड़ आ रही थी जब मैंने तसला भरा था। तो यहाँ पर जो भूसा था, मैं 2 खोर है, दोनों खोर में एक तसला भूस डाल दूंगी और एक तसला कुट्टी डालनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों खोर में भूस डालकर छोड़ दिया था। जो गोले कुट्टी है उसकी साननी करने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना जो उसकी कुट्टी होती है, यानी कि भूसा होता है, उसकी साननी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये सूखा होता है, इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है और खल भी ज़्यादा डालनी पड़ती है। जो पशु है इसे इतने चाव से नहीं खाते हैं शुरू शुरू में, फिर इन्हें आदत पड़ जाती है खाने की, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिन से जो हरी कुट्टी थी वे खा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने खोर में भूस और जो गोले की कुट्टी थी यानी कि बाजरे की, वो हमने डाल दी है। इसमें डाल दूंगी मैं खल और चोकर और चूरी जो हमने भिगो कर रख रखी थी। तो यहाँ पर इसमें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, जिससे जो खल है भूस और कुट्टी पर अच्छी तरह से लग जाए। तो यहाँ पर एक हाथ से सानी नहीं होती है भूस की और कुट्टी की। तो यहाँ पर मैं दोनों हाथ से इसे अच्छी तरह से मसल लूँगी, जिससे जो ये भूस है अच्छी तरह से कुट्टी और खल को पकड़ ले। लाला था वो चला गया है, पहले तो लाला कर लेता था घास, अब लाला जाने के बाद में फिर मैं पशुओं का घास 3:30 पर करती हूँ, क्योंकि 3 बजे बहुत ज़्यादा धूप होती है और पशुओं को धूप लगती है। जो इधर का घड़ुंचा है वो गर्म रहता है, तो जब घड़ुंचे पर पशु बनते हैं और बैठते हैं तो उन्हें फर्श गर्म लगता है। तो मैं डेली 3:30 के आसपास ही घास करती हूँ। सर्दियों में तो मैं 1:30 बजे इसलिए करती थी क्योंकि दिन छोटा होता है, फिर 4:30-5 बजे दूध निकालना पड़ता था। अब मैं 5:30 पौने 6 पर दूध निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैं 3:30 बजे करीब घास करती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो जाता है, फिर मुझे उन्हें ट्यूशन भी भेजना पड़ता है और उन्हें दूध और चाय भी देनी पड़ती है। कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ पर भी भूसे की और कुट्टी की सन्नी ऐसे ही की जाती है क्या। यहाँ पर मैंने एक घोर में जो घास था वो कर दिया है, मैं दूसरे खोर में साननी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने भूस और कुट्टी की जगह डाल दिया है और बाल्टी में रख रखी थी मैंने, जो हम खल भिगो कर रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पूरी फुल बाल्टी खल पर रखी थी, उसके बावजूद भी जो भूसा था वो बिल्कुल सूखा रह गया था। तो यहाँ पर मुझे तो कम से कम 2 बाल्टी पानी लगता है, एक तसला भूस भिगोने के लिए और कुट्टी भिगोने के लिए। अगर सूखा भूस रह जाता है तो उसे पशु नहीं खाते हैं। जो भूसे की सन्नी होती है वो बिल्कुल गिल्ली करनी पड़ती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तर। तो यहाँ पर 2-3 बाल्टी में ही इस भूस की सन्नी जो है वो मैं अच्छी तरह से कर दूँगी। उसके बाद में घास करने के बाद में फिर मैं लगी थी पशुओं को खोलने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पशु थे वे सारे खड़े हो गए हैं। जो कटड़ा था मैंने इसके आगे हरा बाजरा की घास ही डाल दिया है। दोनों खोर में मैंने घास डाल दिया, तो मैं डाल दूँगी इसके ऊपर थोड़ा सा चोकर, जिससे जो पशु है वे इधर उधर ना भागे। तो यहाँ पर कमरे में हमने खल चोकर और जो हम खेत में खाद डालते हैं वे रख रखे हैं कट्टे। तो इसमें है सरसों के खल और ये है हमने घर का रास्ता पिसवा रखा और ये चने खंडा यानी कि छिलका, और यहाँ पर रखे हुए खाद जो हम खेत में डालते हैं यूरिया और डाई के कट्टे। तो हम एक साथ ही जो खाद डालते हैं खेत में वो एक साथ लाकर रख लेते हैं। तो लाला चला गया था, उसके बाद में मैंने फिर पूरे कमरे की साफ़ सफाई कर छोड़ दी थी। जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने एक साइड में रख दिया था और जो
बाहर फेंकने का था वो मैंने फेंक दिया था, और जो लाल कपड़े और बिस्तरे थे मैंने सारे धोकर एक साइड में रख दिए थे। अगर आगे फिर जो नौकर आते हैं वे इस्तेमाल में कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने घास पे पहले ही चोकर डालकर छोड़ दिया, जिससे जो हमारे पशु है वे इधर उधर ना भागे। तो सबसे पहले जो काली गाय थी वो मैं खोलकर बांध दूंगी, क्योंकि पानी मैंने पहले ही पिला दिया था। सिर्फ भैंस है जो ड्राम पर पानी पीती है, बाकी पशुओं को मैं बाल्टी से पानी पिला देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं सारे पशु है जो उन्हें खोलकर इस घास पर बांध दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पशु है वे इधर उधर नहीं भाग गए, सीधे वे अपने घास पर ही आ रहे हैं। अगर मैं इस घास पर चौका नहीं डालती तो वे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। जो सफ़ेद वाले बच्चे हैं वो तो हमेशा भागते हैं, चाहे सुबह के टाइम खोल लो चाहे हम दोपहर के टाइम खोल लो। तो यहाँ पर जो तीनों पशु थे मैंने बांध दिया, सिर्फ भैंस जो है वो बच गई थी, तो उसे मैं खोल लूँगी। सबसे पहले वो ड्राम पर ही पानी पिएगी, वो घास पर फिर बाद में जाती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने उसे खोला तो वो ड्राम पर गई है सीधी। तो यहाँ पर हमारी जो भैंस है वो इतनी बदी नहीं करती है, हम उसका रस्सी खोलकर छोड़ दे या हम पकड़े भी रखें। तो यहाँ पर मैंने उसकी रस्सी छोड़ दी थी, न वो पानी पी लेगी, न जो पास में सामान रखा था मैं उठाकर एक साइड में रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पशु थे वे मैंने इस वाली खोर से खोलकर इधर बांध दिया है। जो वहाँ पर बाद में जो गोबर बच जाता है थोड़ा, उसे मैं लड़के से इकट्ठा कर यहाँ पर डाल दूँगी। तो जो पशु है वे सारे घास खाने के लिए लग गए हैं। दोनों गाय और उधर पास में दोनों भैंस और काली वाली गाय बांध रखी है। शाम का जब हम 5:30 बजे दूध निकालने के लिए आएंगे तो यहाँ पर जो घास है ये सारा खा लेंगे, और उसके बाद में फिर मैं इनका दूध निकाल लूँगी। तो मुझे अब जाना है ऊपर किचन में चाय बनाने के लिए, और बच्चों को देना है दूध मीठा करके, क्योंकि वे फिर ट्यूशन में जाते हैं 4 बजे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है बिल्कुल शांति है, क्योंकि बच्चे अभी सोए हुए हैं, उन्हें मैं उठाऊँगी, उसके बाद ही फिर वे ट्यूशन में जाएंगे। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मैंने गैस पर रख दी चाय बनने के लिए, और साथ ही बच्चों का दूध भी जो है वो मैंने मीठा करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर जो दूध था वो गर्म हो गया था। फिर मैंने इस दूध में से थोड़ा सा दूध लोटे में छान लिया था, और जो थोड़ा बच गया था उसमें चाय पत्ती और चीनी डालकर चाय बनने के लिए रख दी थी। क्योंकि पापा जी को शुगर है तो वे फीकी चाय पीते हैं, तो मैं उनकी चाय अलग निकालती हूँ। उसके बाद में जो चाय बच जाती है उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लेते हैं। तो पास में मैंने 2 गिलास रख लेते हैं, क्योंकि अर्नव आरव का दोनों भाइयों का मुझे दूध लेके जाना था नीचे, क्योंकि उनका ट्यूशन का टाइम हो रहा था। उसके बाद में बच्चों को दूध पिलाने के बाद में फिर मैं आ गई थी वहाँ पीछे, जहाँ पर हमारे पशु बंधे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं खोर में बिल्कुल भी घास नहीं है, ना सारा घास खा लिया है। एक बार तो मैं दोपहर के टाइम भी इन्हें पानी पिलाती हूँ, और अब घास खा लिया, अभी मुझे इन्हें पानी पिलाना है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे 3:30 बजे की घास करने की वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।